ग्रेविटी एडुटेक के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द फ्यूचर। मैं यहाँ फ्यूचर की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसे तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ आप कंप्यूटर के बारीकियों को जानेंगे। बारीकियों को जानने के साथ आप हर एक उन टर्म्स के बारे में जानते हुए चले जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही जरूरी होगा और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही जरूरी होगा। तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो लेक्चर में अगले हिस्से में, जिसका नाम है जो होता है उसकी हमारी विशेषताएं। तो ये ट्रिपल सी के लिए हमने तैयार किया है। जो चैप्टर फर्स्ट है, इससे पहले वाले वीडियोस थे। चैप्टर सेकेंड में आ रहे हैं जिसमें हमने दो भाग का जिक्र किया है। पहली है कंप्यूटर की विशेषताएं, दूसरी है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे और बहुत गहराई में जो समझेंगे इस चीज को कि कंप्यूटर की विशेषताएं होती क्या क्या है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं जानने के पहले आप कंप्यूटर के बारे में पिछले लेक्चर में समझ चुके हो। नहीं समझे तो पिछले वीडियो को आप देखें और समझें कंप्यूटर होता क्या है, उसके इतिहास को पढ़ें। उसके बाद हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कंप्यूटर के विशेषताओं के बारे में, उसको आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है ये अब हम जिक्र करना यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखाया है कि पहला है उसमें गति यानी स्पीड। अब कंप्यूटर का जो है गति होना, जो मैंने बात किया था कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था पहला हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर था, वो वैज्ञानिकों ने इसी बात से इनकार किया कि ये तो आपका बहुत ही स्लो है। तो उस स्लो को दूर किया था हमारे चार्ल्स बेबेज ने आगे वाले कंप्यूटर में चल करके। एक का नाम डिफरेंस इंजन, दूसरे का एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन में स्लो था तो एनालिटिकल इंजन में उसको बहुत ही फास्ट करने का प्रयास किया गया और हद तक सफल भी हुए थे। तो यह कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण होता है जो उसके गणना की तीव्र गति होती है। ठीक है, तो गणना की जो तीव्र गति होना है वही कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण है। वास्तव में कंप्यूटर का निर्माण तीव्र गति से गणना करने के लिए ही हुआ था। यह एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। जी हाँ, पहले 100 की बात होती थी, अब यह लाखों में जाती है कि एक सेकंड में, पहले मिनट में होती थी गणनाएं 100 में, अब सेकंड में लाखों में गणनाएं करता है। यानी कि यह पिको सेकंड, नैनो सेकंड, इन सब सेकंड्स में यह काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो ये पहली हमारी गति हुई कि जो स्पीड है वह हमारा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इंसान किसी काम को कहेगा कि इंसान भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आप इतनी जल्दी से गिन सकते हो, कंप्यूटर भी इतनी जल्दी से ही ये गणनाएं कर सकता है। तो ये तो गिनती करना हुआ। इसी का आपको जोड़ने के लिए कहा जाए कि 1 से 100 तक जोड़ो। आप जितनी जल्दी जोड़ोगे उससे कहीं ज्यादा तेज से कंप्यूटर आपको जोड़ करके दिखा देगा। तो इंसान की गति की अपेक्षा कंप्यूटर की गति बहुत ही अधिक होती है। अब दूसरी विशेषताएं जो है वो है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों में शुद्धता की दर बहुत ही ऊंची होती है। जो एक्यूरेसी लेवल होता है कंप्यूटर का वो बहुत ज्यादा ही सटीक होता है, ऊंची दर पे होती है, कोई उसे नकार नहीं सकता। क्योंकि मशीन को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके आधार पे वो काम करता है, जो हमारे द्वारा निर्देश दिया जाता है उसके आधार पे वो काम करता है। साथ ही साथ इसमें कोई त्रुटि नहीं करता है। अगर कोई त्रुटि आता है तो इसका मतलब यूजर यानी हमने जो डाटा दिया है वो गलत दिया है उसके अंदर, जिसके कारण से वह त्रुटि करना शुरू करता है। तो ये हमारा दूसरा था, एक्यूरेसी। तीसरा है हमारा स्वचालित यानी ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक कहने के लिए तो मान लो कि आप हम भी ऑटोमेटिक हैं, इंसान भी। इंसान को किसी काम को करने के लिए क्या करना होता है, किसी के निर्देश की जरूरत नहीं होती है, ये खुद काम अपना सारा शुरू में कर सकता है। अब बात करते हैं कि सपोज आपको एक घर तोड़ने के लिए दिया जाए और एक मशीन को घर तोड़ने के लिए दिया जाए, तो गति में तो ऑब्वियसली मशीन तेजी से निकाल देगा। तो क्या आप बिना किसी दूसरे के मदद के उस घर को तोड़ पाओगे? यानी कि हथौड़ा लोगे नहीं, हाथ से तोड़ दोगे उस घर को? नहीं। आपकी कार्य क्षमता है कि वो आप उस घर को तोड़ सकते हो। यानी स्वचालित का मतलब हुआ कि जो जिसकी कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता के अंदर रहते हुए वह उस काम को करने के लिए किसी दूसरे की मदद नहीं लेता है। अब जैसे कि कैलकुलेटर की बात करते हैं, आपको अगर 25-25 अंकों का गुना दिया जाए तो आप तुरंत जो है कैलकुलेटर का मदद लेना शुरू करते हो कि इतना बड़ा गुना है कैसे किया जाए। और वही काम अगर
कैलकुलेटर को दे दिया जाए तो क्या कैलकुलेटर किसी दूसरे इंसान की मदद लेता है? नहीं। या दूसरे कैलकुलेटर की मदद लेता है? नहीं। खुद वो काम करके आपके सामने उसका रिजल्ट दे देता है। तो ये कंप्यूटर हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। तीसरा है बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है कि मानव की तुलना में कंप्यूटर बहुत अधिक बहुउद्देशीय होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इंसान होते हैं, एक वक्त में कितने भी काम करें, 2 से 3 काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक वक्त में 5, 10, 15, 20, 25 तक काम कर सकता है बहुत ही आसानी से। जैसे कि आप मान लें कि गाना भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, आप गेम भी खेल रहे हो, बिजली बिल भी पेमेंट कर दिया, उसका बिल का आप देख रहे हो नोटिफिकेशन चल रहा है, और पीछे में बैकग्राउंड में आप फेसबुक पे ऑनलाइन हो, जीमेल पे ऑनलाइन हो, बहुत सारे काम आपके एक साथ में चल रहे हैं। इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 से 3 काम एक साथ में कर सकता है। तो हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, वर्सेटाइल हुआ, यानी बहुउद्देशीय होता है, एक समय में बहुत सारे काम को वो कर सकता है। यानी कि जैसे कि हम अभी तुरंत बिजली बिल पेमेंट किया, अगले ही पल वो क्या कर दिया, हमने तुरंत गया और टेलीफोन बिल पेमेंट कर दिया, अगले ही पल मैंने गाना चला दिया, गाना साथ साथ मैं फिर गाना बंद किया, वीडियो चला दिया। तो वो क्या कर रहा है, वर्सेटाइल हो रहा है, और उसको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, वो हैंग नहीं हो रहा है, ओ ये काम इतनी जल्दी से कैसे करूं, भैया रुक जाओ थोड़ा, ये आपको कहने के लिए वो नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं में। चौथा था वर्सेटाइल। पांचवा है डिलीजेंस, सक्षमता। अब बाहरी वातावरण का कंप्यूटर पे कोई प्रभाव नहीं। आपको अगर पूरे दिन में मैं गुना भाग करने के लिए बिठा दूं तो क्या होगा, आप काम करते करते 2 घंटे के बाद जाता हूं भाई बाहर, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आ जाता हूं, थक गया है दिमाग, अब काम गुना भाग नहीं होता है, गड़बड़ी होना शुरू हो गई, त्रुटि होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप गिनाने लगते हो। लेकिन कंप्यूटर 24 घंटे, 48 घंटे, 56 घंटे कैसे भी बढ़ाते जाओ, वो काम क्या करता है, लगातार बिना थके आपको कर करके देता है। तो यह क्या होता है, लाखों करोड़ों बार इस काम को वो कर सकता है, और किसी भी स्थिति में वो कार्य करता है। जो उसको कार्य दिया गया वो करेगा जब तक कि वो खराब ना हो जाए। इंसान खराब होने से पहले थका हुआ थोड़ा सा महसूस किया, काम छोड़ देता है। तो ये होता है कंप्यूटर की विशेषताएं में हमारा सक्षमता। अगला है गोपनीयता, सिक्रेसी। कंप्यूटर को गोपनीय रखा जा सकता है जब तक व्यक्ति विशेष उसे अपने पासवर्ड द्वारा खोले नहीं। इसमें उपलब्ध डाटा को भी गोपनीय रखा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा है, उसको आप प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, पासवर्ड लगा दिया कि आप ही उसको ओपन कर सकें। तो कंप्यूटर पे कोई और बैठ जाए, जब तक उसको वो पासवर्ड नहीं मिल जाएगा तब तक वो उस डाटा को ओपन नहीं कर सकता। आज के दिनों में सबके हाथ में फोन होता है, सब क्या करता है, पैटर्न लॉक लगा देता है, कोई क्या करता है, पिन लगाता है, कोई आपको पासवर्ड लगा देता है। तो उससे क्या, वो क्या हुआ, उसका सिक्रेसी लेवल हुआ। तो आज के दिनों में कंप्यूटर में क्या आ गया है, सिक्रेसी लेवल। अगला है हमारा भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। हम इंसान में एक स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है कि हमारे पास भी अनंत है, लेकिन हम कंप्यूटर के पास भी उसी तरह बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लेकिन हमारे और कंप्यूटर में अंतर क्या है, ये देखिए। आप जो 10 साल पहले जिस बात को सुने होंगे वो चीज़ आज भूल गए होंगे, लेकिन कंप्यूटर जो 10 साल पहले अपने पास उस डाटा को स्टोर किया था, वो डाटा आज भी उसके पास स्टोर है। आप जब भी चाहो उससे वो डाटा निकाल सकते हो। तो ये होती है स्टोरेज कैपेसिटी। साथ में रिमेम्बरेबिलिटी जो कहा जाता है, स्टोरेज का को रिमेंबर रखना, वो हम इंसानों से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर होता है। तो भंडारण क्षमता के साथ साथ उसमें याद रखने की क्षमता, पावर ऑफ रिमेंबरिंग भी एक विशेषताएं होती है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे अंदर बहुत कम होती है, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी में मैंने इस बात को मेंशन कर दिया। और 8वीं जो है हमारे टॉपिक की जो विशेषताएं हैं वो है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। मतलब कोई भी भरोसा आसानी से, कंप्यूटर अगर आप कुछ बोल रहे हो, आप कहोगे कि भैया मैंने ये काम नहीं किया, कंप्यूटर बोल रहा है कि नहीं ये काम इसी ने किया, या वो कंप्यूटर बोल रहा है कि मैंने ये काम किया, वो इंसान बोल रहा है मैंने ये काम किया, तो लोग कंप्यूटर की बात पे भरोसा करेंगे, आपकी बातों पे नहीं। उसका कारण है कि कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलने के लिए उसके पास अगली सीमाएं होनी चाहिए, यानी दिमाग होना चाहिए। तो अगला जो टॉपिक है हमारा है कंप्यूटर की सीमाएं। उसमें इस बात को हम समझेंगे। तो एक विश्वसनीयता क्या हुई, कंप्यूटर के अंदर विश्वसनीयता है कि उसकी जो शक्ति और शुद्धता उच्च कोटि की होती है, इसलिए इसमें जो जो भी क्रियाएं की जाती है वो विश्वसनीय होता है।
यहां टॉपिक हमारा बदल गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ये विशेषताएं नहीं होगी, ये यहां पे सीमाएं हैं, कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती है उसके बारे में हम यहां जानेंगे। यहां ध्यान दीजिए आप, कंप्यूटर की सीमाएं क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो जहां कंप्यूटर की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, वहां कंप्यूटर की क्या है, कुछ सीमाएं भी हैं जो सब निम्नलिखित हमने आपको बता रखा है यहाँ पर, जो आपको मैं अब बताने भी जा रहा हूं। तो उसमें सबसे पहला है बुद्धिहीन, यानी कि कोई भी आईक्यू, इंटेलिजेंस कोटेंट नहीं होता है, इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसको अगर मैंने आदेश दे दिया कि भैया उठो जाओ फलाने को माराओ, तो ये जब तक वो क्रिया करेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं, जाए ये नहीं सोचेगा कि उसको मारने के बाद उसे जेल होगा या कुछ। उसको जो निर्देश मिला वो रोबोट गया, उठा, मारा, चला आया कि टास्क कंप्लीट। उसने कुछ नहीं सोचा। वही एक इंसान को बोलूंगा कि भैया जाओ उसको मार के आ जाओ, तो इंसान मारेगा नहीं, मारेगा, सोचेगा भैया जाऊंगा जेल हो जाएगा फलाना ढिलाना, तो बहुत सारी चीजें सोचता है। तो इंसान के पास क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, और वो कंप्यूटर के पास जो है यह नहीं होती है। अगला है विद्युत पर निर्भरता। जी हाँ, कोई भी अगर मशीन है जो बिजली से चलती है तो वो विद्युत पर निर्भर करेगा ही, जैसे ही विद्युत गई मशीन बैठ गया। तो ये हमारी दो सीमाएं हैं। अगली करते हैं, अगली सीमाएं हमारी एहसास की कमी, यानी नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की कुछ भी महसूस करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप उसके तार को काट दो तो वो आके रोने नहीं लगेगा कि भैया मेरा तार कट गया, खून बह रहा है, बिजली बह रहा है, उसको रोक लो। वो ऐसी बात आपके सामने आकर के नहीं करने वाला। यानी उसके पास किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उसको दुख दर्द नहीं होता है। जैसे अगर आपके घर में कोई मातम ही छा गया और खुशी की ही बात है, तो वो उसको देख के खुश नहीं हो रहा होगा या दुखी नहीं हो रहा होगा। तो जो फिफ्थ जनरेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है, तो फिफ्थ जनरेशन जैसे ही उस वक्त खत्म होगा जब कंप्यूटर के अंदर हम फीलिंग्स और आईक्यू डाल देंगे। और हमारे सारे वैज्ञानिक आज के दिन में इसी पे लगे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है कि अगर उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ गई, तो आपने चिट्टी को देखा होगा रोबोट में क्या तहलका मचाया था, वही चीजें हो सकती है संभव। तो वो सिक्स जनरेशन में आ जाएगा फिर हमारा वो कंप्यूटर। तो अब बात करते हैं वायरस का प्रभाव। चौथा जो सीमा है इसका, वो वायरस का प्रभाव है। किसी भी प्रकार का वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है। कोई भी वायरस है वो कंप्यूटर को चलाता है। जब कोई आप जैसे ही ओपन किया, वायरस क्या किया, उस जगह घुसना शुरू किया, घुसते घुसते वो क्या किया, आपके डाटा को खाना शुरू किया, डैमेज करना शुरू किया। डाटा जैसे ही डैमेज होना शुरू हुआ, आपका कंप्यूटर क्या हो गया, वो अंदर ही अंदर खराब होना शुरू हो गया। धीरे धीरे डाटा खाते खाते वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही खा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म, आपका कंप्यूटर खराब। यानी फिर से आपको उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। कभी कभार तो ये भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्योर के कारण वो हार्डवेयर फेल्योर भी करा देता है। तो कंप्यूटर के बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। यही सारी कारण होती हैं कि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर जब भी यूज करो तो एंटीवायरस का प्रयोग किया करो। एंटीवायरस पर अगला वीडियो हम बनाएंगे। जैसे ही हमारा ये सिक्योरिटी चैप्टर आएगा, इसमें हम उस पर बात करेंगे एंटीवायरस पर कि कौन कौन से एंटीवायरस अच्छे होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको लाया था। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस दोनों टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, विशेषता और सीमा। इसको अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इतनी सारी विशेषताओं और सीमाओं के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।